आप सभी कैसे हैं? आई होप कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ हो और घर में आप भी जो भी मेंबर्स हो सब हेल्दी होए। स्वस्थ आयुर्वेद में हम यही उम्मीद करके अपेक्षा रखते हैं आप सभी से कि हम आपके साथ कैसे जुड़ सके इसी माध्यम में कि आपको स्वस्थ रहने के कैसे अच्छे अच्छे उपाय दे सके। अब तक हम जो भी वेबिनार करके आए हमने बहुत सारी डिजीजेस कवर करी, बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया है और कुछ ऐसे अमूल्य और प्राइसलेस टिप्स भी दिए हैं जो आपको कोरोना काल में ही नहीं बल्कि आगे फ्यूचर में भी आपको सबको हेल्दी रखने की कोशिश कर सके। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मिल्क आर यू ड्रिंकिंग राइट। क्या आप सही दूध पी रहे हैं? आज के रोड टू डिजीज फ्री लाइफ में यही सेशन है। विल टॉक अबाउट कि आपको कौन सा दूध पीना चाहिए, आप जो दूध पी रहे हैं क्या वो सही है आपकी हेल्थ के लिए। अब तक आपके मन में जो भी मिथ थे या कोई ऐसे गलत भावना थी कि दूध पीने से ये फायदा होता है या ये नुकसान होता है, उसके बारे में भी हम आपको हाईलाइट कराएंगे एंड यू विल गेट गुड अबाउट इट एंड विल आल्सो टेल यू अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ राइट मिल्क यू शुड ड्रिंक, ताकि आपको एग्जिस्टिंग हेल्थ में भी और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा बेनिफिट हो सके। सो विल जस्ट गो थ्रू द रोड मैप फॉर टुडेज टॉपिक एंड इट इज टेलिंग अबाउट द मिथ्स ऑफ द मिल्क के बारे में, कैसे कैसे गलत धारणा है लोगों में। एक्चुअली जो दूध आपको पीना है, भारत में आप रह रहे हैं तो दूध के बिना आपका भोजन पूरा होता ही। बहुत सारे विदेशों में ऐसी जगह हैं जहाँ पे दूध को बैन कर रखा है और दूध उनका एक रेगुलर मील सप्लीमेंट है ही नहीं, पर दूध अपने आप में ही पूरा भोजन होता है। इट इज अ कंप्लीट मील। कई लोग ऐसा करते हैं कि दूध को खाने के साथ खा लेते हैं, क्योंकि वो एक तरह का डबल मील हो जाता है, जो बहुत ही गलत बात। आपको दूध अगर पीना है तो कोई एक सही समय पे पीना चाहिए और उसको उसी समय पीना चाहिए जब आप दूसरा एक भोजन नहीं कर रहे हैं। ये दूध की एक खास विशेषता है। दूध में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे न्यूट्रिशंस आते हैं जो आपको हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं। एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, आपकी बॉडी बिल्डिंग में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपकी जो जैसी लाइफ स्पैन है उसके हिसाब से आपको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और भारत में खास करके आप बहुत ही भाग्यशाली है दैट यू गेट ऑल काइंड ऑफ सीजन्स। जो भी मेन 3 या 4 सीजन से अपने भारत में हो सकती हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग मिल्क ऑन अ डेली बेसिस, आप सीजनल भी उस पर चेंजेस ला सकते हैं। यू कैन टेक बेनिफिट बाय एडिंग सम गुड हर्ब्स विद इट। तो इस तरह से आपको दूध का बेनिफिट मिलता है। बट ये भी जरूरी है कि आपको किस तरह के दूध में ये बेनिफिट मिलते हैं। लास्ट 25-30 ईयर्स में मिल्क में इतना डेवलपमेंट हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है कि आज लाखों लीटर दूध भारत में सप्लाई होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी के समय ऐसा कहा जाता है कि भारत में 33 करोड़ गाय होती थी, यानी 33 कोटि थी भारत में, जितनी भारत की बात है। और पॉपुलेशन, काऊ की संख्या यानी गाय की संख्या घटती गई। और वो किस लिए घटती गई, आपको कई तरह से, कई लोगों ने गाय देना या कतले खाने जगह जगह खुल गए हैं। और उस तरह जिस तरह उसका मीट कंजम्पशन होता है, बीफ कंजम्पशन होता है, वो बहुत ही दर्दनीय है, दुख की बात है। पर गाय के उत्पाद को यूज करना आज भी लोगों में अच्छी भावना है। अगर आप गाय के उत्पाद यूज करेंगे, आप काउ प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ही गाय बचेगी। क्योंकि गाय का दूध पीना भी एक हमारे लिए कल्चर है और हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। अगर आप गाय का दूध नहीं पियेंगे या दूध नहीं निकालेंगे तो गाय कुछ दिनों में मर जाती है। तो ये एक आपके लिए बहुत जानकारी बात है और आपको दूध कंज्यूम जरूर करना चाहिए। पर कौन सा दूध पीना चाहिए इसकी चर्चा हम करते हैं। बात ये आती है कि आप अगर दूध पी रहे हैं तो आपको किसी दूसरे भोजन के साथ यानी दूसरे मील के साथ नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि दूध एक पूरे अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, इट इज द कंप्लीट मील। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको डाइजेशन के लिए भी फायदा होता है, प्लस आपको एनर्जी बूस्टर होता है। तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो व्हाई डू ईट फूड, आप ताकि आपकी बॉडी में फंक्शंस प्रॉपरली हो सके एंड इट गिव्स यू कंप्लीट एनर्जी। तो मिल्क भी एक तरह का कंप्लीट मील है। तो हेल्थ से रिलेटेड बात अगर करें तो मिल्क एक तरह का कंप्लीट हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है। और आपको सही दूध कौन सा पीना चाहिए, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 25-30 सालों में मिल्क में इतना प्रमोशन हुआ है, इतना रेवोल्यूशन आया है, और लोगों के घरों घरों तक आज दूध पहुंचता है। दूध दूध पाउडर में के फॉर्म में पहुंचता है, घी के फॉर्म में पहुंचता है, टेट्रा पैक में पहुंचता है, और पैस्चराइज फॉर्म में पहुंचता है, या ताज़ा फॉर्म में भी पहुंचता है। हर तरह से दूध पहुंचता है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भारत में, लाखों लीटर रोज का दूध लगता है। होटल्स में लगता है, हॉस्पिटल्स में लगता है, स्कूल्स में लगता है, घरों घरों में लगता है। और आप जानते हैं भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से इतने करोड़ों लोग हैं जिनको दूध लगता है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इतनी भारत में क्या गाय है जितना आपको दूध मिलता है? क्या वो दूध सही है? वास्तव में क्या वो न्यूट्रिशनल है? आप इतने साल से दूध पी रहे हैं, क्या आपको उसका फायदा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसकी चर्चा आज आज के सेशन में कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड तक इस वेबिनार में जुड़े रहें। मैं कुछ आपको आ, ऐसी आश्चर्यजनक और इतनी सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा कि आप सुन करके दंग रह जाएं। तुम बात करते हैं अगर दूध के कंपैरिजन की, कि आप किस तरह का दूध पी रहे हैं। आपको पता है, अगर आपकी जानकारी हो तो गाय में भी प्रकार होते हैं, ब्रीड्स होती हैं, उनमें जाति होती है कि कैसे कैसे तरह की गाय हैं। और भारत की गाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इट इज अ सुप्रीम इन वर्ल्ड। भारत में जो देसी गाय हैं उनका दूध पीना आपके लिए एक तरह से अमृत का भोजन। अगर आप सही दूध पी रहे हैं, आपको सही दूध मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में बीपी, डायबिटीज, थायराइड, किसी भी की समस्या आपको कभी नहीं हो सकती है। और देसी गाय में जो अव्वल नंबर की गाय होती है वो गिर की गाय होती है, सहीवाल गाय है, थार पारकर गाय है, कांकरेज गाय होती है। इस तरह की बहुत सारी गाय हैं। और जो भी आप उनका दूध पी रहे हैं तो आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड समस्या हो ही नहीं। जैसे बचपन में बच्चा पैदा होता है, उसको माँ का दूध देते हैं। कई माएँ ऐसे होती है जो असमर्थ होती है, अगर बच्चों को दूध नहीं दे पाती है तो उनको गाय का दूध ही दिया जाता है। और गाय का दूध भी देसी गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि देसी गाय का दूध माँ के दूध के समान अमृत माना जाता है। माँ के दूध में तो आपको किसी भी तरह की कंटेमिनेशन या विशुद्धि तो नहीं मिल सकती ना। तो देसी गाय का दूध क्यों दिया जाता है, आप ये सोचिए। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई डिफेक्ट ना हो। तो इसलिए देसी काउस मिल्क इज रिगार्डेड एज गुड एज अ मदर्स। तो आपको देसी गाय का दूध पीना चाहिए। अगर आपको देसी गाय का दूध मिल रहा है तो आप बड़े भाग्यशाली है और अच्छी बात। बट अगर आप देसी गाय के अलावा जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं तो ये बहुत ही नुकसान करे। और जर्सी गाय एक तरह की ऐसी गाय है जो आप अगर देखे जाए तो उसका बनावट और ढंग रूप एकदम देसी गाय से अलग होता है। मैं उसकी चर्चा भी आगे करूंगा कि आपको बताऊं कि जर्सी गाय और देसी गाय में कैसा फर्क है, उनके फिजिकल लुक में भी, और उनके जो प्रोडक्ट दूध बनता है उससे भी आपको क्या फायदा नुकसान। अगर हम बात करें गाय के दूध और भैंस के दूध की, तो दोनों का दूध पी सकते हैं। पर भैंस का दूध खाली उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा पहलवान हो, जिनकी डाइजेशन शक्ति बहुत ज्यादा हो, और इनको एनर्जी की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। उनको एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए कि आप अगर अभी आज के कोरोना काल में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको भैंस का दूध पीना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपको इतनी मेहनत लगती ही नहीं कि आपको भैंस की जैसे दूध की शक्ति जरूरत पड़े। और वो खाली अंडर नूरिश्ड या मेल नूरिश्ड बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी फिजिकल ग्रोथ हो सके। बट इसको भी बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर रेगुलरली पिया जाता है तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि मिल्क इज अ कंप्लीट मील।
तो आपको ना ही फिजिकल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, प्लस आपको मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स में अगर बादाम और अखरोट खा रहे हैं, वॉलनट्स खा रहे हैं, तो आपको ब्रेन डेवलपमेंट होगा, आपकी ब्रेन की विकास होती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। तो दूध से भी फर्क पड़ता है, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। तो अगर आप भैंस का दूध पियेंगे लॉन्ग समय के लिए, तो आपकी बुद्धि कुंद होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, मेमोरी पावर रिड्यूस होता है, और इससे ब्रेन डेवलपमेंट रिड्यूस होता है, और ये ड्रेस्टिकली बहुत ज्यादा देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप आज के बच्चों में देखें, तो सब माँ बाप की शिकायत एक ही है कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है, बहुत ज्यादा जिद करते हैं, और बहुत ज्यादा अड़ियल है, या हमारी बात मानते ही नहीं। ये हर एक घर की कहानी है, और दिस इज अ वेरी नोन फैक्ट फॉर एवरीवन। और अगर ये बात अगर सही सही आप मानते भी हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप भैंस का दूध दे रहे हैं बच्चे को, तो भैंस का स्वभाव देख लीजिए, वो चिड़चिड़ी भी होती है, और उनमें एक अड़ियलपन भी होता है, और उनमें ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ही कम होती है। इसी तरह अगर आप दूध भैंस का पी रहे हैं, तो आप में इफेक्ट भी वैसा ही आएगा। अगर आप रोड पे, आप सड़क पे गाड़ी चला के जा रहे हैं, और अगर आपके सामने गाय आती है, तो गाय को आप हॉर्न मारेंगे या लाइट मारेंगे, तो आप गाय हट जाएगी, रास्ता दे देगी आप। पर भैंस ऐसा नहीं है, भैंस आपके पास आती जाएगी, आप उसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो या तो खड़ी रहेगी, या तो हटने में आप कुछ समय लगाएगी। तो ये होता है भैंस के दूध का और गाय के दूध का प्रभाव, और ये बहुत ही कॉमन बात है, सभी लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जरूर। तो आप समझ सकते हैं कि भैंस का दूध पीने से गाय के दूध पीने से क्या बड़ा अंतर आता है। और आपको फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, तो देसी गाय के दूध में भी अच्छा फायदा होता है। गाय का दूध ज्यादा पौष्टिक होता है, डाइजेस्टिव होता है। आपको आजकल लोग कहते हैं कि दूध मत पिए, या मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स यूज मत करो, वेगन बन जाइए, दूध छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं सबको बहुत बड़ा मिथ मानता हूँ, और एक तरह का मार्केटिंग गिमिक है। इस तरह से आपको ये दूध के विषय में और जानकारी रखनी चाहिए। भले ही बहुत सारे आपको मार्केटिंग प्रमोशन मिलेंगे कि ये दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, वैसा मैं आपको बता दूं, आपको अगर भारत में रहना है, तो आपको दूध एक अपना एक ऑब्लिगेटरी मील रखना जरूरी है। आपको कैल्शियम का सोर्स चाहिए, प्रोटीन का सोर्स चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ 9 एमिनो एसिड्स अगर चाहिए, और आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन रखना है आपको, यानी कि जॉइंट आपके स्ट्रांग रहे, तो आपको गाय का दूध पीना जरूरी है। तो ये थी कुछ बातें जो गाय के दूध के विषय में आपको मैंने एक शॉर्ट में बताई। हम आज अभी बात करेंगे आगे की कंपैरिजन क्या है, कि जर्सी गाय का दूध और देसी गाय के दूध में क्या अंतर आता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जर्सी गाय का दूध एक ऐसे जानवर से है, मैं उसको गाय नहीं बोलूंगा, एक ऐसे एनिमल से है जो हाइब्रिड है, और इंजेक्शन से बनाया हुआ आर्टिफिशियल एनिमल। आर्टिफिशियल एनिमल क्यों है? बिकॉज अगर आप इसको लुक करें, आप इस इमेज को जूम कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे जो जर्सी काउ वर्सेस देसी काउ मिल्क जो दिख रहा है, आप इस इमेज को अगर जूम करेंगे, तो यू विल सी द फिजिकल स्ट्रक्चर में कैसा डिफरेंस है। जस्ट हैव अ लुक, एकदम शार्प आइज से आप देखें, ये जो जर्सी गाय है लेफ्ट साइड में, आपको एक स्ट्रक्चर किसी तरह का दिखता है, या तो डॉग जैसी दिख रही है, पिग जैसी दिख रही है, या हॉर्स के जैसी दिख रही है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई टेल यू कि जर्सी काउ इज इंसेमिनेटेड विद सम अदर एनिमल, जो क्रॉस ब्रीड कहा जाता है, उसको पिग्स या हॉर्स, इस तरह के एनिमल से ही बनाया जाता है। जर्सी काउ इज नॉट अ नेचुरली इवॉल्व एनिमल। आप कितनी भी जानकारी सर्च कर लीजिए, गूगल से देख लीजिए, आपको रिसर्च आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि जर्सी गाय जहाँ की पैदाइश है, जहाँ का एनिमल बर्थ है, नेदरलैंड्स का है, जर्मनी का है, वहाँ पे इनको बैन कर रखा है 100%। एंड इवन इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्सी काउ का मिल्क बैन कर रखा है। तो ये कैसी दुखदायी बात है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, वहां की आपको चीज नहीं मिलती है, आपको दूसरे से लेना पड़ता है, और यही दूध आपको यहाँ भारत में भी पहुंचता है।
अगर मैं इसमें कमेंट करूं कि जर्सी गाय का दूध ही नहीं बल्कि मिल्क पाउडर से या क्रीम से आज भारत में लाखों लीटर दूध बनता है, पैस्चराइज होके आता है, टोन्ड होकर के आता है, जिस तरह भी प्रोसेसिंग से आता है। आपको अगर प्योर मिल्क चाहिए तो आपको देसी गाय का दूध तो कम से कम लेना चाहिए। फिर वो अगर टोन्ड भी क्यों ना हो या उसको चिल्ड भी किया हुआ क्यों ना हो, पर आपको कम से कम देसी गाय का दूध तो मिले। अगर आप अभी राइट साइड के सेक्शन में देखें तो देसी गाय की बनावट देखिए। सबसे मेन बात, अगर एक इंडियन काउ में देखना है, आप सबसे पहले एक बार वापस जर्सी गाय को देख लीजिए। उनका बैक अगर आप देखेंगे तो उनके पीछे हम्प नहीं। जर्सी गाय में और देसी गाय में सबसे बड़ा अंतर ये। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया में आपको समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन पेन अच्छे से मिलते हैं, अच्छे टाइम के लिए मिलते हैं। और उसी तरह के आपको ग्रेन्स, पल्सेस और जो भी स्टेपल्स मिलते हैं वो भी मिलते हैं। तो दूध तो आपको हर साल, पूरा साल मिलता है। तो आप सोचिए अगर उस सीजन में आपको जो जो देसी गाय के पीछे हम्प होने का कारण यही है कि वो समर, गर्मी के मौसम में जितनी भी गर्मी हो, गिर गाय की दूध और देसी गाय के जो गाय है वो इस हम्प के कारण अपने आप को एनर्जेटिक रखती है और उनका दूध इसलिए पीला भी दिखता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि देसी गाय का दूध में थोड़ा येलोइश कलर होता ही है, वो इसी कारण से है। और गिर गाय की जो ब्रीड है, जो जाति है, वो प्योर इंडियन ब्रीड में आती है और इसीलिए उसको समर सीजन में जितनी भी गर्मी में आप छोड़ें, गुजरात में होती है, गुजरात में अच्छी अच्छी बढ़िया गर्मी होती है, ड्राई गर्मी होती है, और उनको अगर आप गर्मी में छोड़ दे तो गिर गाय की दूध बहुत ज्यादा खुश रहती है। तो गिर की गाय जो है, आप सहीवाल गाय भी देख ले, थार पारकर देख ले, राजस्थान के साइड में होती है, तो इनको भी गर्मी अच्छी लगती है और इसलिए इनके दूध में आपको येलोइश कलर मिलता है। जर्सी गाय का दूध एकदम प्योर व्हाइट कलर का एक लिक्विड है। तो आप सोचिए अगर आप इस तरह का दूध पी रहे हैं, जितना व्हाइट आप प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, ये भी बात आती है कि आप जो व्हाइट शुगर खा रहे हैं, व्हाइट सॉल्ट खा रहे हैं, ये व्हाइट मिल्क पी रहे हैं, दीज आर ऑल साइंस ऑफ बैड हेल्थ। हमने पिछले वेबिनार्स में बहुत सारी इन बातों पे चर्चा की है। तो आज हम दूध के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गिर की गाय या देसी गाय का दूध आपको इसलिए पीना चाहिए। और ये हम का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप गौ दर्शन करने किसी गौशाला में जाते हैं तो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जर्सी गाय और देसी गाय कैसी दिखती है। आपको अगर देसी गाय ये भी देखना हो तो आपको एक बता दूं, उनका कलर सेम एक ही रहेगा, पूरी बॉडी में एक यूनिफॉर्मिटी रहती है और एक ही कलर रहता है। जर्सी गाय में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको दो तरह के कलर दिखते हैं, सिंगल कलर भी दिखता है। तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको गौशाला जाना है, कोई कैटल फार्म जाना है, तो आप वहाँ के गौपालक से पूछ सकते हैं, या पूछने की जरूरत भी ना पड़ेगी आपको कि आप देसी गाय का दूध ले रहे हैं या जर्सी गाय का। अभी आपको मैं एक सवाल पूछूं कि आपको जो दूध आ रहा है, क्या आप उसकी गौशाला देख सकते हैं? जो भी पैकेज दूध आ रहा है, आर यू श्योर, या आप क्या ऐसी बात बता सकते हैं कि आपने वहाँ की कैटल फार्म देखी है इसलिए आपको सही दूध आ रहा है? मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप जो पैस्चराइज दूध या पैकेट का दूध पी रहे हैं, आपको उसकी गौशाला तो देख ही नहीं सकते। तो उसका प्रोसेस एक अलग है। अगर वो प्रोसेस अगर आपको पता चलेंगे तो आप वो दूध का सेवन करना छोड़ देंगे। और देसी गाय का दूध कम से कम आप उसको तो लेने की कोशिश जरूर करें। तो इसका हेल्थ पे देसी गाय के दूध से कैसे फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि देसी गाय के दूध में जब आपको सूर्य केतु नाड़ी जो इनके हम्प में होती है, तो इस दूध से आपके आपके शरीर में भी जो नाभि है, जो आपका नेवल है, वहां पे आपकी सूर्य केतु नाड़ी होती है। और उस नाड़ी में अगर आप उसका, जैसे हम योग करते हैं तो उसमें चक्रासन वगैरह करके जो अल्टीमेट स्टेज आता है समाधि में, वो सूर्य केतु नाड़ी नाड़ी को एक्टिवेट करने के बाद आता है। तो ये सूर्य केतु नाड़ी से बना हुआ दूध आपको देसी गाय में डायरेक्टली मिलता है, इसलिए आपको देसी गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। ये जर्सी गाय से बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट होता। जर्सी गाय के जो बॉडी स्ट्रक्चर देख लेंगे और उसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो आपको ये जर्सी काऊ मिलने बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इसलिए आपको देसी इंडियन ब्रीड काऊ का ही दूध पीना चाहिए। अगर आप देसी गाय का दूध पी रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की ब्लड प्रेशर इश्यूज हो, डायबिटीज इश्यू हो, थायराइड की हो, अल्सर्स की हो, और
किसी भी तरह की वेट गेन की भी समस्या देसी गाय के दूध पीने से नहीं होती है। इन स्पेशली लेडीज की बात करूं, मैरिज के बाद में जैसे भी उनको हार्मोनल चेंजेस आते हैं टिल द एज ऑफ 50, उनको काम करने में वीकनेस जरूर आती ही आती है। और अगर उनको वीकनेस दूर करनी है तो उनके देसी सॉरी देसी गाय का दूध उनको जरूर पीना ही चाहिए। और मिल्क में कैल्शियम का फुल सोर्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और स्पेशली आप अगर ये देसी गाय का दूध लेडीज अगर पीती हैं तो उनको वेट लॉस में हमेशा प्रमोशन, वेट गेन का सवाल ही नहीं आता अगर आप देसी गाय का दूध पीते। एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग जर्सी काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क फॉर इट्स गुड लुक एंड टेस्ट, तो आप गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको देसी गाय का दूध स्पेशली पीना चाहिए। फिर मैं आपको बता दूं, देसी गाय के दूध ही नहीं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो नेचुरल बनाए जाते हैं, उन नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिल्क का इस्तेमाल होता है। अगर आप एटलीस्ट होम रेमेडीज कर रहे हैं या आयुर्वेद के हिसाब से नेचुरल रेमेडीज कर रहे हैं, तो आपको मिल्क का प्रोडक्ट जो है वो यूज करना ही करना है। चाहे आप दूध की मलाई ले लें, दही ले लें, या उसको बेसन के साथ मिक्स करें, या कच्चा दूध भी ले लें। तो आपको हेयर फॉल ट्रीटमेंट करना हो तो भी गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं। ये एप्लीकेशन की बात आती है तो स्किन केयर में गाय का दूध का इस्तेमाल जरूर होता ही होता है। तो आप सोचिए, अगर आपको स्किन केयर भी करना है, अपनी स्किन की काया को अच्छी रखना है, तो आपको स्पेशली गाय का दूध तो लेना ही चाहिए ना। तो वो गाय का क्यों आपको भैंस का दूध या टेट्रा मिल्क या आपको मिल्क पाउडर से बना के कुछ लेना, जस्ट बिकॉज आपको वो ज्यादा अच्छा दिखता है या टेस्टी लगता है। आजकल समस्या ये भी है सब घरों में कि बच्चों को टेस्टी दूध चाहिए, और वो जर्सी या भैंस का दूध लेकर के उसमें बॉर्नविटा जैसी चीजें, सब तरह के फ्लेवर्ड मिल्क बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों ना आप सिर्फ बादाम और अखरोट का एक मिक्सचर अच्छा सा बनाए, केसर का दूध बना के बच्चों को देवे, तो आप क्यों नहीं आपके बच्चों को इतनी अच्छी हेल्थ दे सकते। तो ये देसी गाय के दूध से बिल्कुल पॉसिबल होता है। और गिर के गाय के दूध में एक्चुअल में बहुत बढ़िया टेस्ट भी है। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी आगे शेयर करूंगा जो हमारे मेंबर्स, हमारी होप नंदिनी गोधन इकोसिस्टम, जो आज के वेबिनार के साथ जो मेन थीम है, तो यही बात है कि हम आपको गिर के गाय के दूध की विशेषता बता रहे हैं। आगे अगर बात करते हैं, आगे चल के इसमें यही बात आती है कि आपको गिर गाय का दूध आपको कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। हम आपको इसलिए आज इस सेशन में जोड़े हैं, और हमारे साथ एंड तक बनी रहिए। मैं आपको एक अच्छी जानकारी भी दूंगा। ये कुछ HNG के A2 गिर काऊ मिल्क के बेनिफिट्स है, मैंने आपको अभी कुछ मिनट्स पहले ओरली बता भी दिया है। एंड दिस आर व्हाट यू कैन सी इन टेक्स्ट फॉर्म, आप उसको सामने देख सकते हैं। एज यू कैन सी, ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं गिर के गाय के दूध से पीने से। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्दर पॉइंट्स इन गिर काऊ मिल्क, तो इसमें ये बातें आती हैं कि हम हमारा जो दूध देते हैं आपको पैस्चराइज भी देते हैं, ताज़ा फ्रेश फ्रॉम फार्म आपको मॉर्निंग में नेहरू सीवुड इन बेलापुर में, तो हम लोग डिलीवरी हम पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। और HNG का A2 गिर का मिल्क इज वन ऑफ द पाइनियर भी कह सकता हूँ मैं, जिसने गिर का दूध नेहरू सीवुड्स और जो बेलापुर में शुरू करवाया है, तो वो HNG को श्रेय जाता है। होप ने गौशाला ने ही शुरू करवाया, बॉटल पैकेजिंग में शुरू करवाया है। हमारी अभी लेबल पैकेजिंग भी आने वाली है जो फूड ग्रेड पाउचेस में आएगी, बहुत ही जल्द आ जाएगी। हम लोग फिलहाल बॉटल्स में सप्लाई कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया था कि जो हम फूड ग्रेड पाउचेस में लूज मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, ताकि बिकॉज द ग्लास बॉटल्स वी आर सेंडिंग वो आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड ह्यूमन कॉन्टेक्ट हमने ये सिस्टम अभी टेम्पररी अरेंज कर रखा है, सो दैट यू आर ऑल्सो हेल्दी, द डिलीवरी पर्सन इज ऑल्सो सेफ एंड हेल्दी। तो ये HNG के गिर गाय के दूध के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। प्लस ये हम दूध, जो आपको दूध मिल रहे हैं, हम आपको मेंबरशिप पे दे रहे हैं। आपको गाय के दूध पीना है तो आपको गाय से जुड़ना भी चाहिए।
अगर आप गाय से जुड़ेंगे तभी आपको एक भावना आएगी, आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमें गाय का दूध पी रहे हैं या पी रहे हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है, तो आपको गाय से भी जुड़ना चाहिए। कोविड काल से हम पहले मेंबर्स को गौशाला विजिट भी करा पा रहे थे। अभी फिलहाल हमने टेम्परेरी डिसकंटिन्यू कर रखा है, बट देर आर ऑप्शंस कि आप गौशाला विजिट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो दूध आ रहा है हमारा करजत और उसके आउटस्कर्ट्स से आता है, चौक और करजत से, तो आपको फ्रेश मिल्क मॉर्निंग में सप्लाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। बाकी जो आपको पैकेट दूध या पैस्चराइज दूध जैसा भी आपको आता है, मैं आपको बता दूं वो सब कोल्हापुर सातारा से, पुणे साइड से, बहुत दूर दूर से आता है। तो आप सोचिए आपको ताज़ा दूध तो मिलेगा कैसे? अगर आपको ताज़ा दूध आपको फ्रेश मिले तो आपको उसको 2-3 घंटे के अंदर गर्म करके पीना ही पड़ता है, नहीं तो वो दूध अपने आप स्प्लिट हो जाएगा, फट जाता है और पनीर बन जाता है। तो आपको फ्रेश मिल्क चाहिए तो HNG की गिर की गाय का दूध पीने से आपको ये जरूर फायदा है कि आपको फ्रेश मिल्क मिलता है। अभी बात आती है कि आप अगर दूध पी रहे हैं तो आपको किस तरह के भोजन के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में विशुद्ध और विरुद्ध भोजन की एक सिस्टम है, यानी ऑपोजिट फूड। अगर आप ऑपोजिट फूड पी रहे हैं, यानी गलत फूड, आप अगर नमक के साथ दूध पी रहे हैं, दही के साथ शक्कर खा रहे हैं, तो ये जो है ना विरुद्ध भोजन आता है। यानी आपको बॉडी के नेचुरल स्टेटस के हिसाब से ये ऑपोजिट फूड होता है और इनका केमिकल रिएक्शन गलत होता है। तो आपको अगर दूध पी रहे हैं तो आपको नमक के साथ भोजन में नहीं करना चाहिए। अगर आप नमक का भोजन कर चुके तो आपको एटलीस्ट 2-3 घंटा छोड़ना चाहिए कि आप दूध पी सकें। और दूध का पीने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सनसेट से बाद होता है। सुबह सुबह अगर पीने की आपकी हैबिट है, चलो बच्चों को तो दे सकते हैं अगर वो स्कूल जाना हो उनको। अभी आज के दिन तो कोविड टाइम है तो स्कूल जाने की तो अभी सिस्टम रहा नहीं, सब ऑनलाइन घर में ही पढ़ते हैं। पर अगर जैसे जाते हो खेल कूद में, उनको दूध का टाइम देने की कोई तकलीफ नहीं है। पर जैसे जैसे आप एडल्ट होकर के आप रेगुलर जो लाइफ में आते हैं, तो आपको अगर मिल्क पीना है तो आपको नाइट टाइम में या सनसेट के बाद पीने में बहुत फायदा होता है। और आयुर्वेद में एक सिस्टम है कि आपको वात पित्त और कफ के हिसाब से आपका भोजन करें। तो हमने इस पे भी पहले वेबिनार कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ है। अगर जैसे मैं बताऊं तो सुबह सुबह सूर्य सनराइज के बाद में जो पित्त आपका है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और आफ्टरनून में आपकी वात की ज्यादा रहती है, और रात में आपको कफ की प्रकृति ज्यादा एक्टिव। इसलिए कहा गया कि आप सुबह अच्छा भोजन करें, दोपहर में भी अच्छा भोजन करें पेट भर के, और शाम को कम से कम भोजन करें या ना करें तो सबसे बढ़िया होता है। इसलिए शाम को अगर आपको भोजन करना है, यू हैव टू हैव सम फूड, तो मिल्क एक पूरा कंप्लीट सोर्स आता है कि आप दूध पी सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई यू शुड अडॉप्ट मिल्क। एंड इवनिंग के टाइम में अगर आप दूध पीते हैं तो आपको डाइजेशन में इश्यूज। और गाय का दूध ही पीने से फायदा होता है। भैंस के दूध से या जर्सी गाय के दूध पीने से लोगों को बहुत सारे डाइजेशन के इश्यूज होती है, समस्या होती है। सो आई रिकमेंड कि अगर आप गाय का दूध पीना स्टार्ट करना चाहते हैं या पीना चाहते हैं तो आप गिर गाय का दूध आप जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर इफ यू टॉक अबाउट, तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक ऐसी स्कीम निकाल रखी है जो आपको किसी और के पास से मिलेगी ही नहीं। आपको गिर का हमारा जो दूध है एक्चुअली 99 रुपीज लीटर है, 100 रुपीज लीटर है, बट वी आर गिविंग आउट बेनिफिट इन फॉर्म कि आपको मिल्क सिर्फ 77 रुपीज का ही पड़ेगा। 77 रुपीज ऐसे पड़ता है कि अगर आप 50 लीटर्स या 100 लीटर सब्सक्राइब करते हो तो वो एक तरह से गौशाला के लिए एक एडिशनल सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू अ रिबेट इन फॉर्म ऑफ घी। आपको घी का कंजम्पशन भी जरूर करना चाहिए। अगर आप सही घी खा रहे हैं तो आपको जॉइंट्स के इश्यूज की समस्या कभी हो ही नहीं। आप सही घी खा रहे हैं, देसी गाय का घी खा रहे हैं, तो आप उसको गर्म करके सेक करके आपके जॉइंट्स में आप लुब्रिकेट भी कर सकते हो, मालिश कर सकते हो। बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप खाना भी खाते हैं तो उसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ घी बेनिफिट्स योर हेल्थ इन अ वेरी गुड मैनर। सो हम आपको
अगर 50 लीटर्स या 100 लीटर्स आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 2250 का घी आपको हर महीने सप्लाई हो जाता है। तो दिस इज द स्कीम। अगर आप 50 लीटर्स भी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 1125 रुपीज का घी सप्लाई हो जाता है। एंड घी में भी वी हैव वेराइटीज, वन विच इज मेड आउट ऑफ ओनली क्रीम, जो सिर्फ क्रीम से बनता है, और एक दूसरा है जो लो करके मक्खन से, जो ट्रेडिशनल चर्निंग मेथड होता है उससे भी आता है। सो उनकी कॉस्ट में फर्क है, वो 1500 रुपीज लीटर भी है और एक 3000 रुपीज लीटर भी है। दो तरह के हमारे घी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हम लोगों को मेंबर्स में काफ़ी मेंबर्स जो जुड़े हैं वो यूज़ करते हैं। वी हैव वेरी गुड फीडबैक, वेरी इंप्रेसिव फीडबैक फ्रॉम मेनी मेंबर्स। तो आप अगर गिर काव का मिल्क लेना चाहते हैं तो HNG का मिल्क ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप इसमें स्टार्ट करने के लिए आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, यू एन ऑप्शन, कि आप एक ट्रायल मिल्क मंगाइए आपकी सोसाइटी के हिसाब से, अपने हिसाब से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन टू टेक अ ट्रायल मिल्क फॉर अ डे। हम आप चाहे, अगर आप, कोविड तो अभी चल रहा है, वी कैन ऑर्गेनाइज अ फ्री वेबिनार और अ फिजिकल सेशन फॉर योर सोसाइटी एंड योर एरिया, और सबको हम अच्छी रेट पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गिव देम सम गुड ऑफर्स, और उनको वन डे के लिए ट्रायल मिल्क भी दे सकते हैं। आप मिल्क टेस्ट करें, आप उसको यूज करके देखें, अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन डेफिनेटली कम बैक टू अस एंड वी आर रेडीली अवेलेबल टू सर्व यू। आप ट्रायल मिल्क का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अगर आपको दूध पसंद आता है तो आप दूध जरूर चालू करें। तो ये स्कीम अभी अवेलेबल है और ये बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट भी लिया है। आई विल जस्ट टेक यू, जो कोई मेंबर्स हमारे साथ जो जुड़े हैं एंड तक, आई विल टेल यू सम बेनिफिट्स जो मेंबर्स ने हमको साथ में शेयर किए हैं, देयर एक्सपीरियंसेस। यू कैन चेक ऑन द स्लाइड, आपको जैसे यहाँ पे सामने दिखती है। ये हमारे गिर के गाय के दूध में ऐसी मलाई आती है, आपको जर्सी गाय के दूध में तो ऐसा मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये घी भी हमारा बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही हाइजीनिक और हेल्दी है। देन वी हैव सम फीडबैक फ्रॉम आवर मेंबर्स। तो ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने ये फीडबैक दिए हैं। सम ऑफ दीज मेंबर्स हैव जॉइंड HNG सिंस इट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो उनको 3-4 साल हो चुके हैं एंड देयर एक्सपीरियंस आर वेरी डिलाइटफुल एंड वी आर हैप्पी एंड वेरी अप्रिशिएट द एसोसिएशन। हमारे मेंबर्स के साथ में जो है, वी आर थैंकफुल टू देम। और अगर आप भी जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, यू आर वेलकम विद ओपन आर्म्स। सो दिस इज व्हाट द सेशन वाज टुडे अबाउट मिल्क एंड द बेनिफिट्स। हमने ये भी आपको मैं एक जानकारी दे दूं, अगर आप जर्सी गाय और बफेलो का दूध पी रहे हैं, तो जिस तरह का दूध आपको फैक्ट्री से, प्लांट से प्रोसेस होकर के आता है, WHO की रिपोर्ट है कि 2030 तक इंडिया की 75 to 80% पॉपुलेशन एक फर्स्ट स्टेज कैंसर से अफेक्ट हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद को और गाय के दूध को, गाय को बहुत सारा प्रमोशन मिल रहा है, और इसलिए हम एक तरह से माध्यम होकर के आपके साथ कनेक्ट करके वी आर ट्राइंग टू रीच यू सो दैट यू स्टे हेल्दी, कीप अदर्स ऑल्सो हेल्दी, आपकी फैमिली हेल्दी रहे। दिस इज वॉट अवर मोटो इज। स्वस्थ लाइफस्टाइल में वी हैव दिस सीरीज ऑफ रोड टू डिजीज फ्री लाइफ वेर वी हैव अ 5 ऑर्गेनिक फूड फॉर्मूला। अगर आपको हेल्दी रहना है तो यू शुड चेंज एंड स्विच ओवर टू दीज 5 फूड आइटम्स, जो आपके भोजन को, आपके फूड को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है, सो दैट योर बॉडी इज ऑल्सो हेल्दी, आप रिस्पॉन्स भी हेल्दीली कर सकते हैं। तो यू शुड स्विच टू गिर काउ मिल्क एंड घी। आपको जर्सी गाय का दूध और ये रिफाइंड प्रोडक्ट जो है घी में आता है, 400-500 रुपये का घी जो आता है, वो बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं। घी के नाम पे एक तरह का वो लिक्विड दिया जा रहा है, और आपको वो इंडाइजेशन तो इश्यूज करता ही है, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारी। देन यू शुड स्विच टू रॉक सॉल्ट एंड देसी खांड शुगर। आपको व्हाइट सॉल्ट जो है, सी सॉल्ट, आपको नहीं यूज करना है, व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं यूज करनी है। वी हैव अवर प्रोडक्ट्स, हमारी वेबसाइट भी है swasthonline.com, देयर यू कैन चेक अवर प्रोडक्ट्स एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द स्टोर जो नेरुल में
सेक्टर 25 में है फॉर लास्ट 8 years 9 years, वी आर ऑलरेडी सेटल्ड देयर। तो आपको ये कुछ प्रोडक्ट्स आपको चेंज करने चाहिए। इवन यू शुड स्टॉप कंज्यूमिंग रिफाइंड ऑयल। आपको कच्ची घनी का या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो फिल्टर्ड ऑयल होता है वो यूज करना चाहिए, चाहे वो तिल का हो, मस्टर्ड हो, एंड ग्राउंडनट हो, कोकोनट हो, बट यू शुड कंज्यूम इट इन द वेरी रॉएस्ट फॉर्म। जो जितना रॉ फॉर्म मिल सकता है आपको, कोल्ड प्रेस्ड फॉर्म होता है, दैट यू शुड कंज्यूम, बिकॉज जो प्रोडक्ट नेचुरल और ओरिजिनल फॉर्म में है उससे आपको नेचुरल हेल्थ ही मिलेगी। सो दिस यू शुड टेक केयर ऑफ। एंड आपको चाय भी पीनी है तो आप हर्बल टी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर 5 फूड एलिमेंट्स, आप अपनी लाइफ में चेंज कर लीजिए। वी हैव मोर देन 5000 मेंबर्स जो इस हैबिट को स्विच कर चुके हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। सो दिस इज व्हाट द टुडे सेशन वाज अबाउट। This is a method to make you a disease-free life, and I'm very thankful for the members who have joined today. We hope that you can attend the future webinars also. Every Sunday we are conducting this webinar, and for last 4 to 5 months we have conducted webinars on blood pressure issues, diabetes, thyroid, and many other physical ailments. Plus we have conducted issues on fibroid and how you can keep yourself healthy by way of उषापान methods. तो हमारा स्वस्थ लाइफस्टाइल यूट्यूब पे चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली चेक द प्रीवियस वीडियोस, और आपको इस तरह आजकल के जो भी वेबिनार्स की सूचना आपको मिलती रहेगी। My hope is only this, that you stay healthy, safe and happy by consuming good food. This is what the motto is by Swasth Lifestyle. Thank you for joining us today. Please stay safe and healthy.